नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम सचिवालय के समीप, जहां पर जो आईटी रात भर इन्होंने यहां पर रात गुजारी, कल से यहां पर ये डेरा डाले हुए हैं। एक ही मांग है रोज़गार की, और उस रोज़गार की मांग को लेकर जो आईटी हैं वो धरने पर डटे हुए हैं। और किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी, कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बात की जाए शिमला की, ठंड भरी रात में इन्होंने पूरी रात यहाँ पर गुजारी है। हमने देर रात को भी आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाई, और वहीं पर आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस समय भी ये धरने पर डटे हुए हैं। पीछे काफ़ी लंबा अरसा हो गया है इन्हें यहाँ पर रोज़गार की मांग करते हुए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण की उसके बावजूद ये सड़कों पर है। और इनका सीधा कहना है कि परीक्षा के लिए इतनी मेहनत की और अब ये सड़कों पे हैं, क्योंकि जिस तरह से परीक्षाओं के लिए दिन रात मेहनत की और इतना पैसा लगा, और उसके बावजूद इन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। अब इनसे बातचीत भी करते हैं। नीरज, बजट सत्र है, बजट सत्र का भी खराब करेंगे। इस सबको घुमाना पड़ना है। थोड़ा सा इधर को आए, खड़े हो जाएंगे, आप हो जाएंगे बैठ के। ठीक है सर, पीछे थोड़ा सा इधर कॉल घूमना, उधर ये स्लाइड ही चला। वो तो शॉर्ट्स चलेंगे ना आप। हाँ जी सर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कैसी आपकी यहाँ पर रात गुजरी, अपना पहले नाम भी। सर नाम तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हमारे साथी भी खड़े हैं। सबसे पहले किस तरह से रात गुजरी, क्योंकि शिमला में ठंड भरी रात है। रात तो सर बहुत लंबी गुजरी। हमने कैसे गुजारी, ना हमारे पास कंबल थे, ना रजाइयाँ थी, ना इन्होंने हमें अलाउ करा यहाँ लाने के लिए, ना हमें टेंट वाला कोई देने को तैयार हुआ कि आप भाग जाएंगे। तो बिना रजाई, कंबल और गद्दे भी हमारे पास ये हम खुद लेके आए। तो बहुत सर, ना हमें कोई रात को पूछने तक नहीं आया सरकार का नुमाइंदा कि हाँ आप कैसे हैं, क्या नहीं है। किसी को सर हमारी केयर नहीं है। जो हमने आपको बोला, ये बस कमेटियां बन रही हैं, हमें एक पाले से दूसरे पाले में फुटबॉल की तरह फेंका जा रहा है, और कुछ नहीं है। कोई सरकार का नुमाइंदा बात नहीं, कोई विपक्ष का हमारे साथ नहीं यहाँ खड़ा हुआ। पूरी रात हम यहाँ बैठे रहे, हमारे साथ लड़कियाँ थी, महिलाएँ थी, किसी को सर कोई नहीं पड़ी है हमारे रिजल्ट की। हमने देख रहे हैं अब हम कहाँ जाएँ, संघर्ष का बताएँ मुख्यमंत्री जी की, हम कहाँ जाएँ, हम भी उनके बच्चों की तरह हैं। जिस तरह से ठंड में रात गुजारी, काफ़ी मुश्किलें यहाँ पर हुई, और 4 वर्षों से आप रोज़गार का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ पर कल सब कमेटी का निर्माण किया गया, विक्रमादित्य सिंह भी आए, आश्वासन मिला। किस तरह का आगामी अब रणनीति रहेगी, क्योंकि क्या लगता है कि सरकार आपकी जल्द सुनेगी? मेरे ख्याल से सर आपको पता ही होगा कि ये कितनी बार हमें आश्वासन दे चुके हैं। हम 5वीं 6ठी बार है जब हम शिमला पहुँचे हैं। 5-6 बार इन्होंने हमें आश्वासन दे के, पहले ये बोलते कि हम रिजल्ट निकाल देंगे, अब इन्होंने कोई कमेटी गठित कर दी। ये बताएं मुझे, कमेटियां क्यों गठन कर रहे हैं, जब सिंपल सा केस है, लॉ का ओपिनियन है कि आप 5 सीटें रिजर्व रखिए, बाकियों पे आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए। लॉ के ओपिनियन की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसमें दिक्कत ही क्या है, ये क्यों नहीं रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है।
बाकी रही बात सर ठंड की, तो ठंड तो यहाँ बहुत है और हम यहीं पे ही डटे हुए हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ से चले जाते हैं 2-4 दिन फाइल यहाँ से वहाँ होती है, उसके बाद उसका कोई निपटारा ही नहीं है। कभी ये हमें लॉ में फंसाते हैं, हमें नहीं है पता कौन लॉ डिपार्टमेंट है, कौन मंत्री नहीं मान रहा है आपका। आप सीएम बने हैं, आपकी जिम्मेवारी है। एक सीएम का अपना स्टैंड होता है, अपने मंत्रियों को मनाना उनकी जिम्मेवारी है। हमें नहीं मिलना है किसी से, हमें किसी कमेटी का भी गठन नहीं चाहिए। कौन सी कमेटियों का इन्होंने हल आज तक निकल गया, कितनी कमेटियां इन्होंने बना दी। हिमाचल में एग्जामों के लिए इन्होंने शानन कमेटी बनाई, 1-1.5 साल में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। ऐसा ही हमारे साथ करे, 1-1.5 साल बाद इस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करे, तो हमें क्या फ़ायदा है उसमें। 1.5 साल हम यहाँ वहाँ थोड़ी भटके रहेंगे, ना कोई एग्ज़ाम हो रहा है ना कुछ। पागल हो गए हम यहाँ पे आए हुए, ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, खाना नहीं खाया है। अब तो सोच रहे कि भूख हड़ताल ही करते हैं, और तो क्या ही करना है यहाँ बैठ के। तो मैं हड़ताल इस साइड का नाम बता दो जी। मेरा नाम लवनीश वर्मा है सर, मैं GYT 817 का एस्पिरेंट हूँ सर। यहाँ पूरी रात सर हम यहाँ थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी सर, ना हमारे सर के ऊपर छत था, ना किसी तरफ दीवार थी सर, और ना एक बच्चे के पास भी रजाई नहीं थी सर। इतने पतले पतले कंबल, बिल्कुल पतले पतले कंबल सर, उन पे हम पूरी रात ठंड में यहाँ पे सर बुरा हाल हो गया हमारा सर। बीमार हो गए कुछ अभी फ्रेश होने गई है लड़कियाँ सर। बहुत बहुत बुरा हाल हो गया सर ठंड से हमारा यहाँ पे। और कोई हमारे से मिलने नहीं आया सर, कोई मंत्री मिलने नहीं आया, कोई कुछ नहीं सर, किसी ने हमारा हालचाल भी नहीं पूछा सर यहाँ पे। पर फिर भी सर अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो बैठेंगे सर हम, पर मुझे लग रहा है सर इस तरीके से तो हम बीमार पड़ जाएंगे सर, बहुत ज़्यादा ठंड है। वही आपसे प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी ठंड यहाँ पर है और जिस तरह से यहाँ पर कोई प्रशासन का नुमाइंदा भी नहीं आया, तो घर वाले क्या बोलते हैं? घर वालों से बात? घर वाले तो बोलते हैं सर कि अब घर वाले तो बोलते हैं सर, बहुत कुछ बोलते हैं, पर हमारे पास तो घर वालों से बात करने का भी टाइम नहीं है सर। यहाँ पे सबके फ़ोन ऑफ हो गए, ना हमारे पास चार्जिंग की सुविधा है, टॉयलेट करने के लिए भी सर इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ रहा है सर। रजाई नहीं है सर, कुछ नहीं है, पतले पतले कंबल है सर, और ये थर्माकोल सर, इतना पतला थर्माकोल, इसके ऊपर सो रहे हैं सर के ऊपर छत नहीं है सर। एक रात इतनी मुश्किल रात थी सर, ये तो इस तरह की पता नहीं कितनी रातें निकालनी पड़ेगी, फिर भी ये सरकार पता नहीं कुछ करेंगी कि नहीं करेंगी। हर चीज़ पे कमेटी का गठन करते हैं, ये इनकी कमेटियाँ चलती रहती है फिर सालों तक सर। इस तरीके से हम ऑलरेडी 4 साल लेट है, 1 साल इनकी कमेटी और खा जाएंगी सर। 4 वर्ष आपको हो गए यहाँ पर रोज़गार की मांग को करते हुए, काफ़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद परीक्षा यहाँ पर निकाली, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो 0 पर है, जहाँ से शुरुआत हुई थी जी। तो क्या लगता है कि ये सरकार आपकी सुनेगी? सर अब पता नहीं सर, अगर लगता सुनेंगी तो तब तो हम भी घर चल जाते सर। अब हमें तो नहीं लग रहा सरकार हमारी सुन रही है सर। हमने तो नहीं बोला था कमेटी के लिए, हमें बोला था कि हमारे जो दोषी है उनको, जब लॉ ने ओपिनियन दिया था कि दोषी को साइड रख के हम रिजल्ट दे सकते हैं, तो इन्हें वो करना चाहिए था सर। जब लॉ खुद ओपिनियन दे रहा है तो सरकार ने क्यों नहीं किया ऐसा? धरना स्थल पर ना छत है, नीला आकाश है, इस ठंड भरी रात और शिमला की कठिन परिस्थितियों में कब तक आपका आंदोलन यहाँ पर चलेगा? फिर जब तक हमारे को और लोग ज्वाइन करते रहेंगे सर, तब तक तो अब लगेगा, हमारा चलता रहेगा सर। अभी आंदोलन जारी रहेगा? जारी रहेगा सर। एक दो और बोल दो यार। गर्ल्स के ले लेते हैं। अमित बोले चली भाई, गर्ल्स कोई लड़कियाँ बुला लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरी ठंड भरी रात में इन्होंने यहाँ पर रात गुजारी है और इस कठिन परिस्थितियों में इनका कहना है कि इनका आंदोलन यहाँ पर जारी रहेगा। यहाँ पे कुछ ये आगे आ जाए, बैठ के फिर हम कंफर्टेबल नहीं यार, इधर रहो। इस साइड ही रहना है ऐसे धूप पड़ रही साइड अरे तो बड़े सारे हो गए यार। कैसे तो पकड़े कि मैं भी ऐसे पकड़ के रखूं।
कितना मुश्किल हुआ यहाँ पर? पूरी रात आपने यहाँ पर गुजारी, काफ़ी ठंड भी थी, कितनी मुश्किल भरी रात? सर आप लोग सभी जानते हैं हम लोग शिमला में रह रहे हैं और रात को यहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर माइनस में भी था। अभी हमारे पास चलो थोड़े बहुत ब्लैंकेट्स थे बट इतना भी प्रॉपर नहीं था और हमें बहुत प्रॉब्लम हुई यहाँ पे रहने में। अभी हम लोग के सबके बुखार आ रखे हैं, आधे बच्चे घर चले गए जस्ट बिकॉज कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग खुद भी यहाँ पे बैठे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। तो सर आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी रात को यहाँ पे ठंड में बैठे रहना हम लोग के लिए सच में बहुत प्रॉब्लम हुई है। आप शिमला से या बाहर से आए? सर मैं शिमला से हूँ बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो बाहर से हैं, मीन्स आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे बाहर से हैं। खुद आपने बोला काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हुआ, पूरी ठंड में यहाँ पे रात गुजारी। कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? क्योंकि बात की जाए जिस तरह से कोई रात को यहाँ पर प्रशासन का नुमाइंदा भी नहीं आया और कोई यहाँ पर अन्य मंत्री या विधायक यहाँ पर नहीं पहुँचे, तो कब तक ये जाएगा? सर ऑनेस्टली बताए तो कल हम लोग यहाँ पे गैदर हुए थे बिकॉज हमें सीएम सर ने लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे मिलने आए थे तो उन्होंने हमसे पर्सनली कहा था कि हम लोग आपका नेक्स्ट कैबिनेट में आपको कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट ज़रूर देंगे। हम लोग ये सोच के यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि अगर हम लोग का यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है तो हम यहाँ पे सर को थैंक यू करके वापस चले जाएंगे। बट हमें नहीं पता सर कि हम लोगों ने ऐसा भी क्या किया है कि सीएम सर हमसे आके मिल तक नहीं रहे हैं। आप सोचने वाली बात है, सीएम सर यहाँ से जाते मेन रोड से पर हमसे ना मिले बगैर वो रास्ता ही चेंज कर रहे हैं। तो सर ये तो बहुत गलत बात है कि सीएम सर हमसे मिलने तक नहीं आ रहे। हम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, बच्चे भी जो उनका इतनी टाइम से वेट कर रहे हैं वो भी इसीलिए है बिकॉज सीएम सर ने खुद कहा था कि हम नेक्स्ट कैबिनेट में आपका कुछ ना कुछ पक्का करेंगे। कैबिनेट भी होगी और मुख्यमंत्री यहाँ से आपके सामने से जा भी रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि वो मिल भी नहीं रहे। नहीं सर। तो क्या लगता है सिक्किम सरकार सुनेगी आपकी, जिस तरह से आप धरने पर बैठे हैं? सर जो हिसाब उनका हमें आज तक तो नहीं लगा कि उन्होंने हमारा कुछ भी सुना है, बट हम चाहते हैं कि सर हमारी सुने। हम हाथ जोड़ के सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग इतना तो देखें कि यहाँ पे बच्चे लेडीज़ अपने बच्चों को छोड़ के आई है, लड़कियाँ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करिए। शायद किसी भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बच्चे रात रात भर ऐसे सड़कों पे बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि सर सुने। हमें नहीं पता वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे या क्या करेंगे, बट हम लोग सर नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक अब हमें सर एग्जैक्टली नहीं बोलते कि हाँ बेटा हम लोग आपका रिजल्ट इस डेट पे निकालेंगे, या कुछ तो स्टार्ट करो। हर बार हमें एक ना एक बॉडी बना के दे देते कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट सर कुछ नहीं हो रहा है 1 साल से। आप आए तो बोलने की बात करेंगे? कहाँ से? शिमला से ही हैं? नहीं सर मैं कसौली से हूँ। कसौली से हैं। सबसे पहले तो ये कि सवाल रहेगा कितना मुश्किल हुआ यहाँ पर ठंड भरी रात में हुआ? सर बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे हाल हो गए हैं। बच्चे बहुत बीमार भी हो गए हैं, कुछ बच्चे वापसी जा रहे हैं, बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल ले जाने पड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह से यहाँ पर लेडीज़ भी हैं इस आंदोलन में, तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? घर वालों से बात हुई? क्योंकि सड़कों पे बैठे हैं, मेहनत करने के बाद यहाँ पर पेपर क्लियर हुए और उसके बाद फिर सड़कों पर। सर मेहनत करने के बाद सड़कों पे बैठे हैं, माँ बाप को पता नहीं हम कैसे मना रहे हैं इन चीज़ों के लिए। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते रात को कि उनके बच्चे बाहर रहें सड़कों पे और इतनी ठंड में रहें, किसी के पेरेंट्स नहीं करते अलाउ। और हम तो लड़कियां हैं सर, कितना मुश्किल होता है हमें अपने पेरेंट्स को समझाना इन चीज़ों के लिए। हमें पता है हम कैसे कैसे उनको बोल रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, फिर हम यहाँ आए हैं। क्या लगता है इतनी मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ आप बैठे हुए हैं, क्या सरकार आपकी सुनेगी? क्योंकि अब कैबिनेट भी होगी, आपको कैबिनेट का यहाँ पर सहारा था कि कैबिनेट से कुछ रिजल्ट निकलेगा। कैबिनेट से सर हमको ऐसा था कि शायद हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, पर सर पता नहीं सीएम सर क्या करना चाहते हैं। पहले उनके मंत्रियों को मनाओ, अब उनकी सब कमेटियाँ बनाओ, यही करते रह जाएंगे हम तो। उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद वो हमें वैसे भी नहीं पूछेंगे। सर यही सोच रहे हैं, सीधी बात है। क्या सब कमेटी के रिजल्ट का इंतजार करेंगे कि रिपोर्ट सौंपेगी या कब तक रहेगी? नहीं हमें नहीं बनानी। अगर कमेटी बनानी होती है 1 साल पहले बनाते, जिस दिन कमीशन बंद किया था उसके बाद सोचते। 1.5 साल बाद उनको कमेटी बनाने की याद आ रही है कि कमेटी भी कोई चीज़ होती है। बेवकूफ़ थोड़ी है बना के। कभी उनके मंत्रियों को मनाते रहे हम, पिछले कैबिनेट में ऐसा बोला तुम्हारा मामला लगाएंगे, और इस बार ऐसे बोलते हैं कि अब सब कमेटी बना दी है। लॉ उन्होंने बोला कि हाँ वो देखेंगे, कमेटी मेंबर्स देखेंगे कि क्या करेंगे उन भर्तियों में। क्यों लॉ की कोई वो वैल्यू नहीं है उनके लिए? लॉ दे नहीं सकता क्या भी हाँ क्या हुआ है भर्ती में और क्या नहीं हुआ है? अब मंत्री देखेंगे कि हाँ इस भर्ती में आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। कहाँ से हैं आप?
सर मैं रामपुर से आई हूँ। रामपुर से आप यहाँ पे पहुँचे, कितना मुश्किल हुआ माँ बाप को समझाना, क्योंकि आप एक महिला है और उसके बाद यहाँ पर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है इतनी मेहनत के बाद? सर ऑब्वियसली मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले आप इतनी दूर से ट्रैवल करके के आ रहे हो, ऊपर से आप देख लो वेदर कैसा है। ये तो 1-2 दिन से वेदर ठीक हुआ है। इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी हमें आज तक आश्वासन नहीं मिला है। ठीक है, ये आश्वासन हम 4 सालों से सुन रहे हैं। पहले बीजेपी की सरकार ने हमें आश्वासन दिया, अब हमें गवर्नमेंट ये कांग्रेस की सरकार आश्वासन दे रही है। आश्वासन के अलावा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। पहले इनका ये था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम बस ये चक्कर ही काटते रह गए हैं इनके पास। सब मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं। अभी इन्होंने बोला था, हमें पहले ये क्लियरली बोला था कि आप लोगों का जो है हम कैबिनेट में लगाएंगे, कि आप लोग मिनिस्टर से मिल लो, हम कैबिनेट में लगाएंगे। ठीक है, हम लोग मिले, सबसे हाथ पैर जोड़ के हमने जो भी है रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों का कर लो। हम लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया। हम ऐसा तो हम उनसे मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का मांग रहे हैं उनसे, फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और उसके बाद हमें लगा था कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, जैसे बोल रहे थे कि हमें लगा था 98% तो हमें लगा ही था कि हो जाएगा हमारा मे भी कैबिनेट में। अदरवाइज़ हमें कोई शौक है ऐसे रोड में बैठने का? ऊपर से आप देख लो कितनी ठंड है, फरवरी में कितनी ठंड होती है। हमारे साथ इतनी सारी लेडीज़ है, गर्ल्स है, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। सर आपको भी पता होगा, आपके भी बच्चे होंगे। सर देखो माँ बाप ना कितना ही वो करेंगे, उनको भी लगेगा 2 दिन से हमारा बच्चा बाहर है, 3 दिन से हमारा बच्चा बाहर है, भूखे प्यासे हम बेरोजगार। इतने पैसे नहीं होते सर हमारे पास, हमेशा हम बाहर खाते रहे ना, खाने कितनी प्रॉब्लम होती है, होटल में जाके खाते रहो, यहाँ रहने की कितनी दिक्कत होती है। तो अब हम क्या ही करेंगे, वो भी हमसे परेशान ही हो जाते हैं फिर कि आ जाओ अब क्या ही करोगे, तुम परेशान हो जाते। सर माँ बाप क्यों नहीं होंगे परेशान? हर कोई सोचता है तुम इतनी ठंड में बीमार हो जाओगे, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है ना सर। पर ये जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। अब आप देखो, हम इतना यहाँ पे बैठे थे, हमसे कोई मिलने भी नहीं आया। इवन हम पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पे, SHO आ रहे हैं यहाँ पे कि तुम लोग यहाँ से जाओ। हम क्यों जाएं भाई? हमने कोई क्राइम किया है जो हम यहाँ से जाएं? जो लोग तो क्राइम करते हैं वो तो लोग बाहर घूम रहे हैं, बेल पे बाहर निकले हुए हैं। हमने क्या क्राइम कर लिया? एग्ज़ाम निकाल दिया हमने, ये गलती होगी हमसे। यहाँ पर आपके घर वाले भी परेशान हैं और हाँ जी सर, बिल्कुल सब परेशान है सर। अब सबके घर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई घर में अकेला होता है, अपने माँ बाप को ऐसे अकेला छोड़ के भी नहीं आ सकते। कितने दिन रहेंगे सर हम यहाँ पे? इन लोगों को बस कमेटियाँ बनाएंगे। इन लोगों को पहले याद नहीं है जब इन्होंने बोर्ड भंग किया कि हाँ अगर आपको चल ठीक है बोर्ड बंद करना था तो उसका अदर सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए था कि उसके बाद आप लोगों को करना है क्या? हम कितना पेशेंस रखेंगे सर? 1.5 साल हो गया, पहले इनका बोर्ड ही नहीं खुला अभी तक। कौन हमारे रिजल्ट निकालेगा? उसके बाद भी अब इनको कमेटियाँ बन रही, कमेटियाँ बना के हम ये सुनने थोड़ी आए कि कमेटियाँ बनाओ आप। लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ 4 साल से यहाँ पर पेशेंस रखा हुआ है। हाँ जी सर। फिर भी नतीजा यहाँ पर सड़कों पर आप वही ना सर। तो अब क्या रहेगा? क्योंकि आप सर देखो, हम तो अब भूख हड़ताल पे बैठेंगे, ऐसे ही बैठेंगे जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है। अब जो भी हमें कुछ हो जाता है ना तो ये इसकी कांग्रेस सरकार जिम्मेवार होगी। हाँ जी, थैंक यू। और सर अगर एक कांग्रेस हाईकमान तक ये हमारी बात पहुंच रही है तो ये दिखाइएगा उनको ये राजीव गांधी के सपनों का भारत है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो ये बात करते हैं। तो 2 दिनों से हम बैठे हुए हैं, कोई ना हमें यहाँ पूछने वाला है ना कोई कुछ बोलने वाला है, और धमकी दी जा रही है कि यहाँ से उठ जाओ नहीं तो FIR होगी। कल इन्होंने 5 के इंटीमेशन का नोटिस भी हमें निकाला है। तो आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि इनके नाम की FIR होगी। जो भी 5-6 लड़कों के नाम लिखे गए हैं तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को तंग कर रहे हैं। और ये सर जस्ट बेवकूफ़ बनाने की बात है। आपको मैं एक तरह से बता दूँ, एक सर इनका अगर वहाँ पे चयन आयोग में एक पकड़ी भी गई लेडी जो करप्शन कर रही थी, या कोई और एक दो वहाँ पे जो वहाँ के स्टाफ था वो पकड़ा गया, तो पूरा चयन योग भंग करने की ज़रूरत ही क्या थी? किसने इनको ये सलाह दी कि तुम ये इसको पूरी तरह से बंद कर दो? ये पूरा स्टाफ वहाँ पे चेंज कर देते, स्टाफ पूरा चेंज हो जाता। ऑटोमेटिकली बात थी कि वो एकदम से न्यू हो गया वहाँ पे कमीशन, वो इन्होंने बंद कर दिया। अब न वो एग्ज़ाम हो रहा है, ना हमारे पेंडिंग रिजल्ट वहाँ से आ पा रहे हैं, न ये उसको बना पा रहे हैं। कौन सी दिक्कत आ रही है इनको कि वहाँ पे ये उसको शुरू नहीं कर पा रहे? वो फंक्शनल ही नहीं है सर। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से इनसे वो फंक्शनल नहीं हुआ आज तक। क्या कर रहे हैं ये बताएं हमें कि चयन योग में क्या काम चल रहा है, कि कहाँ पे इनका ना इनके वहाँ पे मेंबर लगे ना उनके वहाँ चेयरमैन लगे ना वहाँ उनका स्टाफ बैठा है। 1.5 साल में ऐसा क्या है ये चाहते हैं वहाँ पे कि वो चीज़ हो तब वो उसको ओपन करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है वहाँ पे, हर चीज़ वहाँ पे है, बस इन्होंने वहाँ स्टाफ डिप्लॉय करना है। क्यों नहीं ये कर पा रहे मुझे ये बताएं। आए सामने यहाँ पे, हम यहीं बैठे हैं कि हाँ हम इस वजह से नहीं कर पा रहे। क्या दिक्कत आ रही? क्या नहीं है सरकार के हाथ में? रातों रात ये सब कमेटी बना सकते हैं तो रातों रात ये वहाँ पे कमीशन में स्टाफ नहीं बिठा सकते हैं? कहाँ दिक्कत आ रही है पूछिएगा आप इनसे, अगर आपके जाते हैं कि अगर आप एक
दिन में सब कमेटी बना सकते हैं तो आप एक स्टाफ नहीं वहाँ बिठा सकते एचपी जो इन्होंने राज्य चयन आयोग बनाया हुआ है। कहाँ दिक्कत आ रही है पूछिए इनसे, हमें भी बताएं कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम भी सहयोग करेंगे, पढ़े लिखे हैं सभी हेल्प करेंगे। कमेटियाँ ये बना रहे हैं उसमें हम तो कहीं पे स्टेक होल्डर ही नहीं है, जिनका रिजल्ट है पेंडिंग, हमसे भी तो कुछ राय ली जाए कि हम क्या चाहते हैं। ये खुद अपनी कमेटियां बना रहे हैं, वहाँ पे आके बस चाय वगैरह पीते हैं जाते हैं, बस चल रहा है युवाओं के फ्यूचर से खिलवाड़। अंतिम सवाल, क्या आप कमेटी से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर, हमें कमेटी चाहिए ही नहीं, 1.5 साल बाद ये कमेटी बना के दे रहे हैं, 1.5 साल से ये सोए थे। तो अब क्या रहेगा, क्योंकि आप धरने पर भी यहीं बैठे हैं सर हम, ये यहाँ से हमें चाहे डंडे मार के उठाएं जो मर्जी करें, हम यहीं बैठे हैं, यहीं से नहीं उठेंगे। हमें यहाँ परमिशन दी जाए, हम इसको कवर करेंगे, यहाँ पे हम बैठेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात है नहीं कि किसान आंदोलन हुआ वो भी सड़कों पर ही बैठे थे। निपटारा यहीं होगा सर, और कहीं चले गए ये पूछेंगे तक नहीं हमें। बात यह है कि यहाँ परमिशन दी जाए हमें यहाँ बैठने की, यहाँ हम अपना प्रोटेस्ट करें, पीसफुली करें। सर हम कल से एक नारा तक नहीं हमने लगाया यहाँ पे, आपने देखा होगा ना, हमने किसी का रास्ता रोका है कि हम सड़क के बीच में बैठे हैं। हमें यहाँ साइड में बिठाया गया, हम यहीं पे बैठे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। अगर ये शॉप्स खुलनी हुई तब हम इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, पुलिस स्टेशन ही है, ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे हमारा राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, उससे हमें नहीं रोक सकते हैं। बाकी ये 144 सेक्शन बता रहे हैं तो हम पीसफुली बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को पत्थर मार रहे हैं या हम यहाँ पे सड़क ब्लॉक कर रहे हैं या किसी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हम अपना बैठे हुए हैं, चुपचाप से अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम उठेंगे यहाँ से तभी सर जिस दिन हमारे रिजल्ट की डेट या हमें देंगे या रिजल्ट निकाल कर देंगे कि हम इतनी तारीख को डिक्लेयर करेंगे, और वो भी रिटर्न में चाहिए सर, क्योंकि सार्वजनिक मंचों से आपने देखा होगा सीएम जी ने 8 या 10 बार घोषणा कर चुके हैं, तो इनका अपना स्टैंड नहीं है सर। कहाँ पे हम इनका मान के चले जाएं बरवली कि ऐसा होगा। हमें रिटर्न में चाहिए कितनी तारीख को रिजल्ट आएगा, 31 मार्च से पहले हम आपका रिजल्ट देंगे। 5 दिन में कमेटी आपका रिपोर्ट देगी, 5 दिन आपको मैक्सिमम दे दिए हमने, और आपका अगले 10 दिन में रिजल्ट हम फाइनल करके देंगे। तब तक हम नहीं उठने वाले हैं। जितने पोस्ट कोड हैं यहाँ 817, 980 हो गया ड्राइंग मास्टर, 903, 939 और भी जो 962, और जितने पोस्ट कोड के साथी हमारे साथ बैठे हैं कि हमने, क्योंकि रिजल्ट इंटरप्रेट करना बहुत ईजी काम है सर, एक्सेल शीट बनती है, OMR का डाटा इनके पास है, रिजल्ट निकालने में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप स्टाफ बिठाइए, उस कमीशन को चलाइए। शिमला मना कर रहा है क्योंकि उस पर FIR हुई है, तो हमें नहीं है पता। आप उतनी जो आपको लॉ का ओपिनियन आया है, जो उसमें कन्विक्टेड हैं या जिनके ऊपर केस चलना है, उनकी आप सीटें रिजर्व रखिए, बाकियों को आप अपॉइंटमेंट दीजिए, और जब अपॉइंटमेंट होती है तब एफिडेविट लिया जाता है कि आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, वो हम देंगे ही। कि कल को हम में से कोई पाया जाता है जो पेपर लीक में इन्वॉल्व था, तो हम जॉब जो है वो छोड़ेंगे। यही। ओके सर, थैंक यू। ये आपने सुना, यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है ये यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक इनके रिजल्ट यहाँ पर निकाल नहीं दिए जाते, या लिखित में नहीं दिया जाता कि कब इनके रिजल्ट निकलेंगे। अब आश्वासनों से बात नहीं बनेगी, और पूरी रात आज इन्होंने यहाँ पर ठंड में गुजारी, और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये धरना स्थल पर सचिवालय के बाहर डटे हुए, और अब इन्होंने कह दिया है कि ये आर पार की लड़ाई है, और यहाँ से ये तब तक नहीं हिलेंगे जब तक इन्हें यहाँ पर इनके रिजल्ट की तिथि नहीं दे दी जाती। तो अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। जो भी इस खबर में ताज़ा अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।